करने का तरीका हम आज सीखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे ऑरा के हम कैसे चेक करें डेट ऑफ बर्थ। तीसरा हम सीखेंगे, तीसरा क्या टॉपिक है आज का, मैं टॉपिक भूल गई, स्ट्रेंज। हाँ, तीसरा टॉपिक है विजन बोर्ड। तीसरा टॉपिक है विजन बोर्ड। तो ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। कल के लिए बता दूं, कल थर्सडे है, कल आप लोगों का ऑरा क्लीनिंग है। कल मास्टर लेवल का ऑरा क्लीनिंग है आपका। क्लास में हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे। तो कल आप अपने साथ एक पानी का ग्लास लेकर बैठेंगे, ऑरा को क्लीन करेंगे। फ्राइडे को आपका शक्तिपात है, मास्टर लेवल का शक्तिपात है। घी का दीपक और पानी का ग्लास लेकर बैठिएगा शक्तिपात लेने के लिए। शक्तिपात लेने से पहले डायकोमियो सिंबल को प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और फ्राइडे को नॉर्मल क्लास नहीं होगी, फ्राइडे को मैं नहीं मिलूंगी आपसे। कल मैं लूंगी आपकी ऑरा क्लीनिंग, फ्राइडे को आपकी छुट्टी रहेगी मेरी क्लास की। मैं फिर मिलूंगी आपको सैटरडे को। उसके बाद मंडे को आई डोंट नो, मंडे मैं कंटिन्यू करूंगी या अदिति मैम कंटिन्यू करेंगी, दैट आई एम नॉट श्योर। थ्योरी पार्ट मुझे लेना होता है, इसका मुझे पता है, तो वो आपको टाइमली पता चल जाएगा कि मैं लूंगी या अदिति मैम लेंगी। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। अब तक के टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। मास्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी आपने थ्योरी पढ़ा आपको प्रैक्टिकल करना है। जो मैंने आपको सिखाया है ये प्रैक्टिकल ही है एक तरह से। कैंडल रेकी हो, बेलीफ रिचुअल हो, कैसे रेडी करना है, कैसे चार्ज करना है, कैसे बनाना है, सब कुछ आप लोग सीख चुके हो। जो आपकी क्लासेस होंगी आगे नेक्स्ट वीक में, उसमें साधना होगी। साथ में आपको कोई भी डाउट हो, कैंडल कैसे प्रिपेयर करनी है, बेलीफ कैसे प्रिपेयर करनी है, तो वो आप क्लास में पूछ सकते हो, क्लास में आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। अपना नोटबुक और अपना पेन अपने पास रखिएगा। अपनी बुक्स और नोटबुक भी अपने, और जो नोट्स हैं आपके पीडीएफ के नोट्स, वो अपने पास रखिए। मास्टर लेवल में बहुत काम आते हैं, तो प्रिंट आउट नहीं करवाए हैं अभी तक तो करवा लीजिए। बुक्स नहीं ली है तो वो भी ले लीजिए अगर लेना चाहते हो तो। पहला टॉपिक है एडवांस हीलिंग। पहला टॉपिक है एडवांस हीलिंग। अब पहले समझते हैं एडवांस हीलिंग का मतलब क्या है। यहाँ पर जो हमने हीलिंग देना सीखा लेवल 2 में, क्वेश्चन से हमने लेवल हीलिंग देना सीखा। हमने क्वेश्चन लिया, उस पे 7 चक्रों पे हीलिंग। अब मास्टर लेवल में आके एक फायदा ये होता है कि मान लीजिए किसी को अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, अचानक से कोई ऐसी न्यूज सुनी कि मन घबरा रहा है, स्ट्रेस हो गया बहुत ज्यादा, तो ऐसे में हम उस इंसान को इंस्टेंट हीलिंग देते। इंस्टेंट हीलिंग में हम 7 चक्रों पे हीलिंग ना देकर जिस चक्र में प्रॉब्लम है या जो उस शरीर में प्रॉब्लम है उसको हील करते हैं। मान लीजिए किसी के आप कहीं पर हो, आपकी वाले जो कोई फ्रेंड है साथ में, अचानक से पेट में दर्द हो गया, तो आप उनको उनके मणिपुर चक्र, मान लीजिए मणिपुर चक्र में दर्द है, तो मणिपुर चक्र पे सिर्फ प्रोसेस फॉलो करते हुए सिर्फ मणिपुर चक्र पे हीलिंग दोगे ताकि उनका पेट का जो दर्द है वो ठीक हो जाए। ठीक, ऐसे होती है इंस्टेंट हीलिंग। अगर समझना है इंस्टेंट हीलिंग को याद रखने के लिए क्या अंतर है, तो यूं मानिए जो इंस्टेंट हीलिंग है वो 2 मिनट की मैगी नूडल्स है, और जो नॉर्मल हीलिंग है वो हाका नूडल्स है। पहले बॉईल करोगे, फिर सब्जी काटोगे, पकाओगे, नूडल्स डालोगे, तो लंबा प्रोसीजर। इंस्टेंट हीलिंग फटाफट सब कुछ डाला, पानी उबाला, मैगी रेडी है। तो इंस्टेंट हीलिंग में फटाफट काम होगा। रेगुलर हीलिंग में टाइम लगेगा, 7 चक्रों पे हीलिंग देनी पड़ेगी। दूसरी चीज, तब क्या हम कभी भी इंस्टेंट हीलिंग दे सकते हैं किसी भी केस में? तो अगर किसी इंसान को लंबे समय से कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, लंबे समय से चल रही है, ऐसे में हम इंस्टेंट हीलिंग नहीं देंगे। इंस्टेंट हीलिंग शॉर्ट टर्म रिलीफ है, तुरंत हीलिंग के लिए, तुरंत निजात पाने के लिए उस प्रॉब्लम से। लेकिन अगर लंबे समय से कोई प्रॉब्लम है, उसको अगर हील करना है, तो आप उनको नॉर्मल हीलिंग दीजिए। 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, कितनी बड़ी प्रॉब्लम। इंस्टेंट हीलिंग मान लीजिए आपने एक बार दी, इंसान को लगा चलो बेटर लग रहा है, तो आप एक दिन में 2 बार दे दीजिए। आपको लग रहा है 2 बार देने के बाद एक दिन में इंसान काफी बेहतर है,
अगले दिन लगे चलो एक बार और दे दो ताकि पूरी तरह से ठीक हो जाए, तो 2 दिन भी दे सकते हो। उससे ज्यादा प्रॉब्लम एक्सटेंड हो अगर, तो फिर इंस्टेंट नहीं, फिर नॉर्मल हीलिंग कीजिए। समझ गए? ये समझ में आ गया क्या तरीका है इंस्टेंट और नॉर्मल हीलिंग का, क्या दोनों में अंतर है, ये समझ गए। तो अब नोटबुक में लिखेंगे इसका प्रोसीजर, हेडिंग डाल दीजिए एडवांस इंस्टेंट हीलिंग। एडवांस इंस्टेंट हीलिंग, पहले इसके रूल्स लिखिए। पहला पार्ट है रूल्स ऑफ इंस्टेंट हीलिंग। रूल्स ऑफ इंस्टेंट हीलिंग, पहला पॉइंट लिखिए एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट परमिशन। दूसरा पॉइंट परमिशन। थर्ड पॉइंट वियर हीलिंग ब्रेसलेट इफ अवेलेबल। अगर आपके पास हीलिंग ब्रेसलेट है तो उसे पहन लीजिए। अगर हीलिंग ब्रेसलेट है तो उसको पहन लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पेंसिल अवेलेबल है तो पेंसिल से इंस्टेंट हीलिंग देंगे। अगर पेंसिल अवेलेबल है तो पेंसिल से इंस्टेंट हीलिंग देंगे। रूल्स लिख लिया आपने, रूल्स रिपीट कर देती हूँ एक बार। पहला एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज आपको पता है क्या होता है तो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। दूसरा परमिशन होना चाहिए। तीसरा ब्रेसलेट अवेलेबल है तो ब्रेसलेट पहन लीजिए अपने हाथ में। चौथा अगर पेंसिल अवेलेबल है तो पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए इंस्टेंट हीलिंग आप देंगे। रूल्स हो गए। अब प्रोसेस लिखिए, प्रक्रिया या प्रोसेस। प्रक्रिया या प्रोसेस। पहला पॉइंट सुरक्षा चक्र एनर्जी लॉक अपने ऊपर कंपलसरी है बनाना। अपने ऊपर सुरक्षा चक्र एनर्जी लॉक बनाइए, कंपलसरी है। दूसरा पॉइंट लिखिए रेकी प्रेयर। सेकंड पॉइंट रेकी प्रेयर। थर्ड पॉइंट रेकी कॉलिंग। रेकी कॉलिंग। फोर्थ पॉइंट ऑरा क्लीनिंग, पेशेंट की ऑरा क्लीनिंग। इसमें लिख दीजिए ऑप्शनल। अगर समय है, आपको जरूरत लगती है तो ऑरा क्लीनिंग कीजिए, नहीं तो उसके बिना भी इंस्टेंट हीलिंग आप दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ सिंबल्स ऑन योर हैंड्स। अपने हाथों पर सिंबल बनाएंगे। ड्रॉ सिंबल्स ऑन योर हैंड्स। अपने हाथों पर सिंबल बनाएंगे। सिंबल कौन से बनेंगे? चोकोरे, डाइकोमियो, चोकोरे। पर कभी मान लीजिए आपने चोकोरे बनाया, डाइकोमियो बना दिया, फिर आपका मन किया चलो आज मैं सेहेगी भी बना दूं, तो ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते हो। इफ यू लाइक, इफ यू वांट, आप बना सकते हो। कि मान लो आपने चोकोरे बनाया, डाइकोमियो बनाया, मन कर रहा है जोनर बना दिया, अन्य में चोकोरे बना दिया, तो कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये आपकी सहूलियत के लिए कि मास्टर बनने के बाद चोकोरे डाइकोमियो चोकोरे इनफ है। आपका मन करे आप डाइकोमियो के साथ कोई और सिंबल भी बना सकते हो, अलाउड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप। नेक्स्ट रब योर हैंड्स। अपने हाथों को रब करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट, जिस चक्र में हीलिंग की जरूरत है वहां पर 3 मिनट तक या 21 बार एफर्मेशन देंगे। जिस चक्र में हीलिंग की जरूरत है वहां 3 मिनट या 21 बार एफर्मेशन देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। अपनी नाभि के सामने से 3 बार कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट। ये सभी पॉइंट्स एकदम सेम है जो मैंने आपको अदर्स हीलिंग प्रोसेस में सिखाया है, वैसा ही कट एंड डिलीट यहाँ पे भी करना है। इसके बाद ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, अंत में वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धो लेंगे। वॉश योर हैंड्स। और अगर आपने पेंसिल और ब्रेसलेट का इस्तेमाल किया है तो हीलिंग पूरी होने के बाद तीनों चीज को नमक के पानी में डिप करेंगे। तीनों चीज को नमक के पानी में डिप करेंगे। तो ये होती है एडवांस हीलिंग की प्रोसेस। एकदम सेम है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना आता है कि सातों चक्रों की जगह पर जिस चक्र में प्रॉब्लम है वहां पे आप हीलिंग दोगे। मान लो किसी को अचानक से कोई आपके फ्रेंड है जिन्होंने कोई बुरी खबर सुनी है, स्ट्रेस हो गया, अचानक से बहुत एंजाइटी फील हो रही है, तो आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र पे हीलिंग दीजिए। मान लीजिए किसी को अचानक से मेंस्ट्रुएशन हो गया, पेट में बहुत क्रैम्प हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो आप स्वादिष्टान चक्र पे हीलिंग दीजिए। अचानक से पाँव में दर्द हो गया, चोट लग गई है, मान लीजिए किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, रूट चक्र पे हीलिंग दे दीजिए। तो जिस जगह पे प्रॉब्लम, आप लोग चक्र भी जानते हो, आप लोग बॉडी पार्ट्स भी जानते हो, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी किस बॉडी पार्ट से कौन से चक्र में इन्फ्लुएंस जा रहा है। तो बस आइडेंटिफाई कीजिए और हीलिंग दे दीजिए। बस यही अंतर है कि सातों में ना देके जिसमें दिक्कत उसमें हीलिंग। अगर 2 में दिक्कत तो 2 में, 1 में तो 1 में, 3 में तो 3 में। यह आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस इंसान को किस जगह पे हीलिंग की आवश्यकता है। तो ये होती है एडवांस हीलिंग की प्रोसेस। मेरी तरफ से टॉपिक पूरा हो गया। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो क्लास के बाद आप पूछ लीजिए। अब हमारा टॉपिक आता है नो योर ऑरा विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अपनी जन्म तिथि के अनुसार अपनी ऑरा को जानना। नो योर डेट ऑफ बर्थ, अपनी ऑरा के हिसाब से, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अब इसके लिए आपको आपके नोट्स की जरूरत पड़ेगी। पेज नंबर 22 आपके पीडीएफ के नोट्स है, प्रिंट आउट है, बुक है, उसमें पेज नंबर 22 पे टॉपिक है नो योर ऑरा फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। बुक्स में हमें रेफर करने के लिए चाहिए सिर्फ जो चार्ट बना हुआ है। इसमें 3 चार्ट बने हैं। पेज नंबर 23 पर देखो, 23 पे चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चार्ट नंबर 3। ये 3 चार्ट है जिनकी हमें आवश्यकता है। बाकी पूरी प्रोसेस मैं समझाऊंगी, बुक को मत देखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ तो सबको पता होगी। पूरी डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, साथ में ईयर। तो मैं अभी आपके सामने एक डेट ऑफ बर्थ मैं यूज करूंगी, आप सब लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ पेज पे लिख दीजिए। कैसे लिखनी है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है जो मैं ले रही हूं वो है 28
अप्रैल, APRIL, अप्रैल 1989। आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ को इसी तरह से लिखो, डेट लिखो, जो मंथ है उसका नाम लिखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो भी मंथ है वो मंथ लिखो, उसके बाद पूरा ईयर लिख दो। ठीक है, अपनी अपनी सब लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। इस तरह से लिख दिया 28 अप्रैल, मैंने लिखा है 28 अप्रैल 1989। अब क्या करना है, जैसे जैसे मैं लिखूंगी वैसे वैसे आप भी लिखिए। जो भी आपकी डेट है उसको एज इट इज लिख दो, 28। डेट को सेम ऐसे नीचे लिख दो, लिख दिया। अब प्लस का साइन लगाओ, इतना लिख दिया। अब जो आपका मंथ है, जैसे मेरा यहाँ पे मंथ है अप्रैल, आपका जो भी मंथ है उस मंथ को हमें एक नंबर देना है। नंबर कहाँ से आएगा, जो पेज नंबर 23 पर चार्ट नंबर 1 बना हुआ है, पेज नंबर 23 पे चार्ट नंबर 1 में हर मंथ को एक नंबर दिया गया है। जिनके पास नोट्स नहीं है, ओपन नहीं कर रखे हैं, उनके लिए मैं हर मंथ का नंबर एक बार बोल रही हूँ। अपने अपने मंथ का नंबर सुन के लिख लीजिए। जनवरी मंथ है तो 8 लिख दो, 8। फरवरी मंथ है तो 9 लिखो। मार्च है तो 6 लिखो। अप्रैल है तो भी 6 लिखो। मई है, मई, तो भी 6 लिखो। जून है अगर तो 8 लिखो, 8। जुलाई नंबर 2, अगस्त नंबर 5, सितंबर नंबर 2, 2 नंबर, अक्टूबर नंबर 3, नवंबर नंबर 9, दिसंबर नंबर 3, 3 नंबर। ये आपके चार्ट इस तरह से बना हुआ है। मेरे यहाँ पे चार्ट आज ओपन नहीं हो रहा, पीडीएफ के नोट्स हैंग हो रहे हैं, ओपन नहीं हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे शो नहीं कर पा रही हूँ, बट मैंने आपको नंबर बता दिया है। आप लोगों को नंबर आपने लिख लिया होगा। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ, नहीं समझ में आया है तो। जनवरी मंथ 8, फरवरी मंथ 9, मार्च 6, अप्रैल 6, मई 6, जून 8, जुलाई 2, अगस्त 5, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 9, दिसंबर 3। अब सब लिख लिया होगा। आई होप सभी ने अपना अपना मंथ का नंबर, सबको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। चलिए तो मैं भी लिख देती हूँ। अप्रैल मंथ का नंबर है 6। ठीक है, इतना लिख दिया सबने, यहां तक सबका हो गया है। अब 6 के आगे भी प्लस लगा दो, प्लस लगा दिया। अब जो आपका ये ईयर है, इस पूरे को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, पर कैसे लिखना है मुझे लिखते हुए देखो, अपने ईयर को वैसे ही लिखना। फिर 6 के बाद लिखो ईयर का 1, 1 के बाद प्लस लगाओ। अब ईयर का 9, 9 लिखो, प्लस लगाओ। 8, 8 लिखो, प्लस लगाओ।
अब वापस से 9 लिखो। आपके ईयर में 4 डिजिट होती हैं। मंथ के बाद एक एक करके सारी डिजिट्स को ऐसे लिख दो। मान लो किसी का ईयर है 1972, 1972 ईयर है, तो मंथ के बाद कैसे लिखो? +1 +9 +7 +2। समझ में आ गया यहाँ तक? तो थम्स अप दिखाओ मुझे फटाफट से, जल्दी से थम्स अप मुझे बताइए। इतनी इक्वेशन सबकी बन गई है, सबका हो गया। अब पूरे इस नंबर को ऐड कर दो। 28 + 6 + 1 + 9 + 8 + 9। एडिशन में दिक्कत होती है, अपने मोबाइल फोन में कैलकुलेटर है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। पूरे नंबर को ऐड कर दीजिए। जब ऐड कर रही हूं, जब मैंने ऐड किया तो मेरा नंबर आ रहा है 61। ऐड करके मेरे पास नंबर आया है 61। आप सब लोगों ने ऐड कर लिया। मैक्सिमम के डबल डिजिट आ रही होंगे मेरी तरह। 61, जैसे किसी का 52, किसी का 98, किसी का 13, 12, ऐसे नंबर आ गए सबके पास। जो नंबर आया है उसको आपस में जोड़ दो। जैसे मेरे पास 61 है तो मैं 6 + 1 कर दूंगी। आपके पास मान लो 24 आया है तो 2 + 4 कर दो। ऐड कर दो सबको आपस में। अब मैं दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। अगर मैंने ऐड किया है तो मेरे पास आया है फाइनल नंबर 7। मेरे पास आया नंबर 7। आपके पास भी सिंगल नंबर आ गया होगा। अभी भी 2 नंबर आ रहे हैं अगर किसी के पास, तो उनको वापस से ऐड कर दो। वापस से ऐड कर दो। आपस में तब तक ऐड करते जाओ जब तक सिंगल नंबर ना आ जाए। सबने ऐड कर दिया। अब सबके पास सिंगल नंबर आ गया क्या? एंड में एक नंबर आ गया सबके पास। हम जब आ रहे हैं मेरे पास, तो मतलब सबके पास सिंगल नंबर आ गया है। अब जो नंबर आपके पास आया है उससे हम चेक करेंगे ऑरा का नंबर क्या है, ऑरा का कलर क्या है। कैसे चेक करना है? अगेन बुक में जो चार्ट नंबर 2 है आपका, बुक में चार्ट नंबर 2, मेरे पास 7 नंबर आया है। मैं स्क्रीन को बंद कर रही हूं। आप सब लोग बुक में जो नंबर आया है चार्ट नंबर 2 को रेफर करो। चार्ट नंबर 2, कुछ नंबर्स लिखे हैं 1 से लेके 9 तक। उसके ऑपोजिट में कलर्स बने हुए हैं। मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, मेरे पास अब ओपन हो जाए तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ। तब तक आप सभी लोग जिनके पास नोट्स और बुक्स हैं वो देखिए। ओके ओके ओके, मेरे पास ओपन हो गया है शायद। मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, मेरे पास ओपन हो गया है, मैं आपके पास शेयर कर रही हूँ। मैं स्क्रीन पर चार्ट शेयर कर रही हूँ आपको, ताकि आप सभी लोग जिनके पास नोट्स नहीं है वो भी देख पाए। ये देखिए, ये है चार्ट जिसका जो नंबर आया है। मान लीजिए किसी का नंबर 1 है तो आपका कलर है ऑरेंज। किसी का नंबर 2 आया है एंड में तो आपका कलर है लाइट ब्लू। किसी का 3 आया है तो पिंक कलर, 4 आया है तो ब्राउन, 5 आया है तो रेड, 6 आया है येलो, 7 आया है
पर्पल, अगर 8 नंबर है तो ग्रीन और येलो दोनों, और अगर 9 नंबर है तो ग्रीन कलर। अब जिसका जो नंबर है वो चार्ट में देखिए अपना नंबर और उसके अगेंस्ट जो आपका कलर लिखा है वो, तो जो कलर आया वो आपकी ऑरा का रंग है। इतना मिल गया, सबने अपना अपना कलर लिख लिया। मेरे पास नंबर 7 आया था, तो यहाँ पे कलर है पर्पल, -8 मीन्स ग्रीन एंड येलो। ये प्रेमा जी आपका ग्रीन एंड येलो है, नंबर अगर 8 आया है। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट चीज पे चले। अब ये जान ले कि जो कलर आया है उसका मतलब क्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। ये चार्ट बता रहा है कि किस रंग का क्या मतलब होता है। अब जिनका, अब मेरे पास पर्पल कलर आया, पर्पल कलर का जो पर्सनालिटी है, जिनका भी पर्पल कलर है, मैं उनका रीड कर रही हूं। उस पर्सनालिटी की खासियत या ऑरा है मिस्ट्री, क्रिएटिविटी, विजडम, वेल्थ एंड इंट्यूशन। मतलब जिस भी इंसान की ऑरा पर्पल कलर की है, वो इंसान थोड़ा मिस्ट्री है, मतलब मिस्चीवियस है, कब क्या करे अगले पल नहीं पता है। क्रिएटिविटी है, बहुत क्रिएटिव इंसान है, दिमाग बहुत क्रिएटिवली चलता है। विजडम, बहुत ज्ञान है उस इंसान में। वेल्थ, अपना जीवन में वो वेल्थ बहुत एक्यूमुलेट कर रहा है या करेगा। इंट्यूशन, उस इंसान की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो जो यहाँ पे ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं हर कलर की, ये इस ऑरा की पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो आपका जो भी रंग है, आप उस अकॉर्डिंगली अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कीजिए। देखिए जो इसमें लिखा है, क्या आप वैसे ही इंसान हैं, क्या आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं। और इसी के साथ अंजलि जैन जी बड़ी खुश हो रही है पिंक स्वेटर में, उनको कुछ अपने मैचिंग का मिल गया है शायद। सब लोग बड़े खुश दिख रहे हैं। अब अगर किसी को ये जो इंग्लिश में क्वालिटीज लिखी है, वैसे तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही नोट्स में ये इंग्लिश में ही गिवन है, बट मुझे लास्ट बैच में पता लगा कि दिक्कत आती है कुछ लोगों को इंग्लिश में क्वालिटी समझने में। तो मैंने अपनी तरफ से हिंदी का चार्ट बनाया है, मैं शेयर कर रही हूँ। जो लोग उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इस स्क्रीन को बंद कर रही हूँ। मैं हिंदी का चार्ट आपके साथ शेयर करती हूँ, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का। जिसको भी हिंदी में चाहिए हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आपके पास शेयर हो रहा है, 1 मिनट में हो जाएगा। ये लीजिए, इसमें लास्ट वाली लाइन 2 बार रिपीट हो गई है। अदरवाइज लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, फिरोजी, गुलाबी, बैंगनी, भूरा, काला, सफेद और सलेटी, सारे रंग की हिंदी में क्वालिटीज लिखी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर जरूरत है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ढूंढना ना पड़े गूगल पे। मैंने थोड़ा सा काम आसान कर दिया। अंजलि जी माइक ऑन कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पिंक स्वेटर में। मैम इसमें ना ये फिरोजी जो आया है और ये जो नीला आया है, मेरा लाइट ब्लू आया था। तो आपका फिरोजी है। लाइट ब्लू जी फिरोजी है फिर इसका मतलब। जी जी, फिरोजी। ओके। तो आई होप आप लोगों ने ये सेव कर लिया होगा। जिसको हिंदी में रेफर करना है वो यहाँ से रेफर कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश में रेफर करना है वो इंग्लिश का चार्ट आपके नोट्स में गिवन है। तो आपकी सहूलियत हो गई है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। टू कलर मीन्स, टू कलर का मतलब ये है कि आपके अंदर पीले की भी क्वालिटीज है और हरे की भी क्वालिटीज है, दोनों की क्वालिटीज आपके अंदर। जो चार्ट नंबर 1 है वो नोट्स में गिवन है। जो मैंने मंथ के नंबर्स बताए थे वो आपके नोट्स में गिवन है, आप वहां से उसको रेफर कर सकते हो। कि कभी किसी का भी आपको कैलकुलेट करना है, नोट्स में से ओपन कीजिए चार्ट नंबर 1, वहां से आइडेंटिफाई कर लीजिए।
तो मैं इसको भी बंद कर दूं, इस चार्ट को बंद कर दूं, सबने ले लिया है जिसको चाहिए था। चलिए मैं बंद कर देती हूँ। ये हो गया आपका ऑरा का रंग, ऑरा के रंग का मतलब। अब जिन लोगों ने थर्ड आई एक्टिवेशन से अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर लिया है, लोगों की ऑरा को पढ़ पाते हो, तो जो आपको रंग दिख रहा है, आप इन्हीं रंगों को रेफर करो उस इंसान की ऑरा को समझने के लिए कि उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है। तो ये चार्ट आपको हमेशा हेल्प करेगा। आप इसको अपने पास सेव करके रखिए। आज का होमवर्क है, आपको अपने किन्हीं भी 2 फैमिली मेंबर्स की ऑरा चेक करनी है। डेट ऑफ बर्थ से आप अपने फैमिली में किन्हीं भी 2 लोगों की ऑरा को चेक करेंगे कि उनकी ऑरा का क्या मतलब है। तो ये टॉपिक हो गया नो योर ऑरा विद द हेल्प ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है विजन बोर्ड। विजन, VISION, विजन बोर्ड, BOARD। अब विजन बोर्ड पहले समझ लेते हैं, अब ये होता क्या है। विजन, विजन से समझ में आ रहा है कोई ऐसा बोर्ड जिसे हम देखें। विजन का मतलब है देखना, देखने की क्षमता। तो एक ऐसा बोर्ड जिसको हम बार बार देखें। पर क्यों देखें? ऐसा क्या है उस बोर्ड में? देखने को तो बहुत कुछ है, बोर्ड ही क्यों देखें हम? क्योंकि इस बोर्ड पे हम वो चीजें लगाते हैं या बनाते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। आप अपने जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, आपका कोई गोल है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो विजन बोर्ड ये कहता है अपने लक्ष्य को हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखो, ताकि आपका सबकॉन्शियस हर वक्त आपको याद दिलाता रहे कि आपको यहाँ तक पहुंचना है, आपको ये अचीव करना है। जब हम बार बार चीज को रिपीट करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस अपने आप उस चीज की तरफ हमें लेके जाने लगता है। तो विजन बोर्ड का काम है आपके जीवन में आपके जो लक्ष्य हैं, जो गोल हैं, उन तक पहुंचाने में आपको हेल्प। ठीक है, ये समझ में आ गया विजन बोर्ड का मतलब क्या है। अब कौन से गोल क्या चाहते हैं हम लोग। अब जैसे आप अपने कोई जॉब में आप कहीं काम करते हो, आपको कोई जॉब स्विच करनी है, आपकी कोई ड्रीम कंपनी है, आपको वहां पे जाना है, लेकिन आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो नहीं पा रहा। और कभी कभी आप ही भूल जाते हो, इतने काम में बिजी हो जाते हो, आपको याद नहीं रहता कि आपको उस जॉब के लिए ट्राई करना है, खुद को अपडेट करना है, कुछ अपना अप्लाई करना है। तो आप अपनी ऐसी चाहतों को उस विजन बोर्ड पे लगाते हैं। तो पहले हम इसको बनाने से पहले समझेंगे इसको एक एग्जाम्पल के तौर। मान लो एक इंसान है जिसके 4 गोल्स हैं। पहला, वो इंसान मान लो विप्रो में जॉब करता है, आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, विप्रो कंपनी में जॉब लगी हुई, लेकिन मन है कि उन्हें इन्फोसिस में जॉब चाहिए, और 2026 में बस उन्होंने ठान लिए कि मुझे तो विप्रो से स्विच होकर इन्फोसिस में जाना ही जाना है। दूसरा, वो इंसान चाहता है कि उन्हें 2026 में स्विट्जरलैंड घूम के आना है, वहां वेकेशन करनी है, बहुत टाइम से मन है, जा नहीं पा रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड घूमना है। तीसरा, उन्हें तीसरा मान लेते हैं उस इंसान को गुच्ची की एक ड्रेस खरीदनी है, बड़ी महंगी है, 3-4 लाख की ड्रेस है, गुच्ची की ही खरीदनी है, और किसी ब्रांड कोई पसंद ही नहीं आ रही है, वही मन है, वही पहनना है, वही खरीदना है। और चौथा मान लीजिए वो इंसान चाहता है कि इस साल में 10 लाख रुपए हर हाल में सेव करे। तो 4 गोल्स हो गए जो उन्हें अचीव करने हैं इस साल में। पहला, इन्फोसिस में जॉब चाहिए। दूसरा, स्विट्जरलैंड घूमना है। तीसरा, 10 लाख रुपए सेव करने हैं। चौथा, गुच्ची की ड्रेस चाहिए। तो ये उसके गोल है, उसे जीवन में 2026 में यही अचीव करना है। तो मैं उस इंसान को बोलती हूँ चलो ठीक है, आपको ये अचीव करना है, आप ऐसा करो, आपका लक्ष्य हर वक्त अपने सामने रखो।
तो वो कहेगा कैसे रखूं सामने, क्या किया जाए उसके लिए। तो मैं उन्हें कहती हूँ आप एक विजन बोर्ड बनाओ। एक कागज लो, कागज कितना बड़ा, A4 साइज का कागज हो सकता है। ये कागज लीजिए, किसी भी कलर का, किसी भी तरह का, कैसा जैसा भी पसंद हो वैसा कागज ले लिया। उस कागज पे अपने जो गोल्स हैं उसकी सुंदर सुंदर फोटो खरीदो। ठीक है, कहां से मिलेंगी फोटो? इन्फोसिस में जॉब चाहिए, इन्फोसिस की फोटो आपको गूगल पे मिल जाएगी। आपको 10 लाख रुपए बचाने हैं तो सेविंग्स का एक जार में बहुत सारे पैसे, वैसी फोटो मिल जाएगी। आपको स्विट्जरलैंड घूमना है, स्विट्जरलैंड की फोटो आपको गूगल पे मिल जाएगी। आपको ड्रेस चाहिए गुची की, उसकी फोटो भी आपको गूगल पे मिल जाएगी। चारों फोटोज का प्रिंट आउट कर लो। कर लिया? अब आप एक विजन बोर्ड बनाओ। मैंने वो विजन बोर्ड आप लोगों के लिए बना के रखा है, आपको दिखाने के लिए। स्क्रीन में शेयर कर रही हूं। कुछ इस तरह से बनता है विजन बोर्ड। आप सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? एक विजन बोर्ड बनाया, 4 फोटो ली गूगल से, फोटोज लगाई, इन्फोसिस में जॉब चाहिए वो लगा दिया, स्विट्जरलैंड घूमना है वो लगा दिया, सेविंग करनी है उसकी फोटो लगा दी, गुची की ड्रेस चाहिए उसकी फोटो लगा दी। फोटो लगा दी। अब मैंने कहा सिर्फ फोटो लगाने से काम नहीं होगा। जो आपका सपना है, जो विश है, उसकी एफर्मेशन बनाओ और वो नीचे लिख दो हर फोटो। तो क्या एफर्मेशन थी उस इंसान की? उसने कहा मुझे स्विट्जरलैंड घूमना है। तो मैंने कहा लिख दो आई एम ट्रैवलिंग टू स्विट्जरलैंड इन जून 2026 में। जून में 2026 में घूम के आ गया हूँ स्विट्जरलैंड। प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे कि जैसे वो चीज हो गई है, तो हमें लिख दिया मैं जा रहा हूँ जून में, टिकट सब हो गया, मैं जून में जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड घूमने के लिए। इन्फोसिस में जॉब चाहिए तो लिख दिया आई हैव गॉट जॉब इन इन्फोसिस विद पैकेज ऑफ 20 लाख। 20 लाख का आपको पैकेज मिल गया, आपको इन्फोसिस में चाहिए था। सेविंग करनी है, आई हैव सेव्ड रुपीज 10 लाख रुपीज इन 2026, वो भी लिख दिया। चौथा क्या चाहिए था? ड्रेस चाहिए थी, आई हैव बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम गुची, ये भी लिख दिया। तो फोटो लगाई, इंफॉर्मेशन लिखी, एक कागज पे सब कुछ चिपका दिया और लिख दिया। तो ये बन गया आपका विजन बोर्ड। अब हर इंसान का अपना विजन हो सकता है, अपनी चाहते हो सकती हैं, अपने गोल्स हो सकते हैं। तो आपको विजन बोर्ड बनाना है अपनी चाहतों के अकॉर्डिंग। आप जो भी चाहते हो अपने जीवन में, उसको आप विजन बोर्ड के रूप में बनाइए। अब विजन बोर्ड बना लिया, अब इसे करना क्या है? इसका करना ये है, इसको ऐसी जगह पे रखो जहां आप हर पल दिन में कम से कम 10 से 20 बार इसको देख सको। हमने पेज पर बनाया है, तो पेज को आप अपने जो फ्रिज है, मान लीजिए आप फ्रिज के सामने से बहुत बार निकलते हो दिन में, अपने फ्रिज पर फ्रिज मैग्नेट से टांग दीजिए, बार बार दिखते रहेगा। मान लीजिए आप किचन में बहुत टाइम स्पेंड करते हो, किचन की कबर्ड पे लगा दीजिए। मान लीजिए आपका डेस्क है, आप सारे दिन काम करते रहते हो लैपटॉप पे बैठकर, उस डेस्क पे इसको लगा दीजिए। कहने का मतलब ये, वो जगह जहां आप दिन में कम से कम 10 से 20 बार नजर डालते ही डालते हो, ये तो आपको देखना ही देखना है, वहां पे आप अपने इस विजन बोर्ड को लगा दीजिए। अब चाहो तो बना के, ये हंसा जी बिल्कुल ठीक है, मोबाइल का वॉलपेपर भी लगा सकते हो कि आपको बार बार दिखता रहे, आप उसी को देखते रहो बार बार। अब इससे होगा क्या? आप जितनी बार इन चीजों को देखोगे, आपका सबकॉन्शियस इसको ही प्लान करेगा। जितना ज्यादा सबकॉन्शियस प्लान करेगा, कॉन्शियसली आप उस पर एक्शन लोगे। एक्शन लोगे तभी तो सपने पूरे होंगे। तो बस यही ऑब्जेक्टिव है विजन बोर्ड का। तो आप लोग अभी या जब भी चाहो अपने लिए, आपके घर में अगर बच्चे हैं, बच्चों के लिए, उनके लिए भी आप बना के उनके सामने रख सकते हो कि आप भी बनाइए, बना के उनके कमरे में रख दीजिए ताकि उनके गोल्स भी अचीव होते रहे। आपको अपने लिए बनाना है, अपने लिए बना लीजिए। तो इस तरह से आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। सामान क्या चाहिए आपको? एक पेज चाहिए, जो आपके गोल्स हैं उसकी फोटो, जो गोल्स अचीव करने हैं उसके लिए एफर्मेशन, और बस एक
विजन बोर्ड बनाइए और जहां आप इसे बार बार देख सको वहां पे लगा लीजिए। चिपकाना चाहते हो, रखना चाहते हो, टांगना चाहते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो। पेज कौन सा, कैसा भी पेज। आप चाहो तो कुछ चिपकाना विपकाना मत करो, सब कुछ जैसे मैंने ये सिस्टम पे बनाया है, आप सेम ऐसे बना के भी इसका प्रिंट आउट लेके लगा सकते हो। कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप पीपीटी में जाके बनाइए, वो ऐसे भी बन जाएगा। तो ये है विजन बोर्ड का कॉन्सेप्ट। आज के तीनों टॉपिक पूरे हो गए हैं। विजन बोर्ड, नो योर ऑरा विद द हेल्प ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, और तीसरा एडवांस हीलिंग की टेक्निक। क्लास जल्दी पूरी हो गई है, आज सिर्फ 5:15 हुए हैं, अभी हुए भी नहीं है, होने वाले हैं। पर आज के कॉन्सेप्ट बहुत छोटे छोटे थे, तो आपको समझ में आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम विजन बोर्ड अभी बनाना जरूरी है क्या, अभी बनाएं क्या? जब आपको जरूरत लगे, जब आपका मन करे कि अब तो मुझे बनाना ही है, बहुत ही मन कर रहा है, तब बनाइए, कोई प्रेशर नहीं है। जब टाइम लगे तब बना लीजिए। अपने लिए बनाना है, अपने घर में किसी के लिए बनाना है, वो भी कर सकते हो, आप बना के उनको दे दीजिए। पिक्चर, आप सोचो मैम पिक्चर ढूंढने में मेहनत करनी पड़ेगी, पिक्चर नहीं मिली तो क्या करूं, क्या बिना पिक्चर के बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आप क्या कीजिए, पेज लीजिए, पेज पे लाइन ड्रॉ कीजिए। मान लीजिए आपके 6 गोल्स हैं, तो एक लाइन बीच में लगाओ, 3 ऐसे लगा दो। आपके सिर्फ 2 ही गोल है, बीच में एक लाइन लगाओ, एक ऊपर और एक नीचे। जितने आपके गोल्स उतने का विजन बोर्ड बना सकते हो। आपका एक ही गोल है, मान लीजिए आपने कहा मैम कुछ नहीं, बस एक ही चीज चाहिए, बस जॉब चाहिए मुझे इस कंपनी में, तो आप कुछ मत करो, एक पेज पर बस लिखो जॉब। पिक्चर मिल जाए अच्छी बात, नहीं मिले बहुत आलस आ रहा है, नहीं पिक्चर चाहिए आपको, मत लो, कंपनी का नाम लिख दो बड़ा बड़ा जहां स्विच करना चाहते हो। कंपनी का नाम भी नहीं पता, पैकेज पता है कितना चाहिए, क्या आपका ड्रीम पैकेज है, कहाँ पहुंचना चाहते हो, वो लिख दो बड़ा बड़ा, जॉब, पैकेज और नीचे एफर्मेशन कि ये मेरा काम हो गया। ऑब्जेक्टिव विजन बोर्ड का ये है कि अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को अपनी नजरों के सामने रखना। अर्जुन की आंखों के आगे मछली की आंख होगी तभी तो वो भेद पाएगा। वैसे ही आपके लक्ष्य आपकी आंखों के आगे होंगे तभी तो आप उन तक पहुंच पाओगे। और लक्ष्य क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोफेशनल, पर्सनल, कुछ भी। अगर आपको ये भी है ना कि आपके घर में सब आपको मना करते हैं गोलगप्पे खाने से और आपको खाने का बहुत मन है, आप वही लिख दो उस पर, गोलगप्पे मैंने खा लिए हैं 1 हफ्ते में, तो खाना हो जाएगा। गोल्स कभी भी छोटे या बड़े नहीं होते, आपकी मन की चाहते हैं जिनको आपको पूरा करना है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से क्लास पूरी हो गई है। अब जिसके जो भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो। कल आपका ऑरा क्लीनिंग है, कल क्लास में पानी का ग्लास लेकर बैठेंगे और हम मेडिटेशन करेंगे कल ऑरा क्लीनिंग की। सबसे पहले प्रेमा जी अपना सवाल पूछिए।